इधर दुबई में ईरान की तरफ से कई मिसाइल अटैक किए गए और रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया, जिसके बाद हमले को नाकाम कर दिया गया। इसके बाद यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। और अब तक 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद से यूएई ने अब तक 314 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1672 ड्रोन हवा में नष्ट किए। यह आंकड़ा भी जारी किया गया। ये जानकारी सामने आई है, जहां लगातार बार-बार ईरान की तरफ से दुबई को भी निशाना बनाया जा रहा है और दुबई में ईरान की तरफ से कई मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। बीती रात भी करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए। इसकी तस्वीर सामने आई। दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके बाद हमलों को नाकाम किया गया और हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया। 打国际城了。我操！真打国际城啊！ और अमेरिकी सेना ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। यूएस आर्मी ने ईरान पर 5000 कंपाउंड के बंकर बस्टर बम से अटैक किया। यानी कि यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से भारी एयर स्ट्राइक्स की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में 5000 पाउंड वजन वाले बंकर बस्टर बम्स को इस्तेमाल किया गया और इन हमलों का निशाना ईरान के एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम थे, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए गंभीर खतरा बताया गया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक जमीन के अंदर गहराई में बने कंक्रीट और चट्टानों से सुरक्षित मिसाइल ठिकानों को भेजने के लिए बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। तो महायुद्ध की बात की जाए तो महायुद्ध का आज 19वां दिन है और इन 19 दिनों में युद्ध ने कई टर्न्स लिए। कभी युद्ध में अमेरिका और इजराइल का पलड़ा भारी नजर आया तो कभी ईरान मजबूत दिखाई दिया। तो ऐसे में इस युद्ध के 18 दिन ईरानी कमांडर के मारे जाने के बाद इस युद्ध में नया ट्विस्ट आ गया है। उधर हॉर्मुज में 2200 किलो का बम गिराए जाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। ईरान जो है वो लारीजानी की मौत के बाद बौखलाहट में है और इजराइल पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। और वहीं इन सब के बीच में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ बगावत की शुरुआत की आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इसकी पूरी हम डिटेल्स आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के ठिकाने कैसे बारूद के ढेर में तब्दील हो गए हैं। तो देखिए, ये हिजबुल्लाह के ठिकानों के बारे में बात हुई, वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ हॉर्मुज में बड़ा ऑपरेशन भी चलाया है, इसके बारे में भी बताएंगे। ईरान के समुद्री सीमा पर मौजूद मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस हमले में 5000 पाउंड यानी कि करीब 2200 किलो वजनी डीप पेनिट्रेटर बम GBU-72 का इस्तेमाल किया गया। इस बम को ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है जो कि जमीन के अंदर गहरे कंक्रीट और चट्टानों के नीचे छिपे हुए हैं। इनकी खासियत यह है कि ये मोटी कंक्रीट और मिट्टी चीरकर ये भीतर घुस जाते हैं। ये देखिए, ये है GBU-72। इसकी अब खासियत आपको बताते हैं। खासियत है ये बंकर बस्टर बम्स है। ये 5000 पाउंड वजनी है, 30 फीट कंक्रीट भेजने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में अंडरग्राउंड बंकर को ये सीधा सीधा भेज सकता है। साथ ही साथ में लेजर गाइडेड सिस्टम से सटीक वार करने में भी ये GBU-72 सक्षम है। साथ ही साथ में 2200 किलो का बम यानी कि वॉरहेड अपने साथ में ये होल्ड कर सकते हैं। ईरान पर गिरा 5000 पाउंड का बंकर बस्टर बम। हाहाकारी हुई हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग। ट्रंप को गुस्सा आया, ईरान की मिसाइलों पर बंकर बस्टर बम चलाया। ये मैप अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दुनिया को ये बताने के लिए शेयर की कि ईरान की मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम दाग दिया गया है, वो भी 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलो का। अमेरिका ने बताया कि उसने अपना ये भारी भरकम
बम हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बने ईरान के मिसाइलों के ठिकानों पर गिराया है, क्योंकि उन्हीं ठिकानों से ईरान की मिसाइलें हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे थे, जिसकी एक दो नहीं बल्कि कई तस्वीरें आई थी। फिर चाहे वो इराक का अल-फा पोर्ट हो, ओमान का सलालाह पोर्ट हो या फिर बहरीन का मुहर्रक एयरबेस, जहां 11 और 12 मार्च को ईरान की मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया था। एक एक करके कई तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। ऐसा हमला किया था कि तेल टैंकर समंदर में ही स्वाहा हो गया था। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठी थी, धुआं आसमान छूने लगा था। कई किलोमीटर दूर से ही तेल टैंकर से उठती आग की लपटें नजर आई थी। ईरान के इन हमलों ने ट्रंप का टेम्पर हाई कर दिया। उससे पहले नाटो और दूसरे दोस्तों से कहा कि वो हॉर्मुज में अमेरिका के साथ मिलकर लड़े, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि यूके तक खुलकर अमेरिका के साथ नहीं आए, जिससे अमेरिका भड़क गया। ट्रंप ने हॉर्मुज में ईरान से अकेले लड़ने की तैयारी कर ली, बंकर बस्टर बम भी चला दिया। लेकिन इस एक्शन से पहले जो देश अमेरिका के साथ नहीं आए, उन पर ट्रंप की भड़ास निकली। Look, he's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. Because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them, I stopped them twice. I stopped them my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट में जंग का मैदान तैयार है। पहले ईरान ने तेल टैंकर उड़ाए और अब अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकाने उड़ाने का दावा कर रहा है, जिसके लिए हजारों किलो का बंकर बस्टर बम गिराने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान की तटरेखा पर मौजूद मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम दागकर बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। क्योंकि ईरान की ये मिसाइल साइटें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा थी, क्योंकि वहां ईरान के एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम मौजूद थे, जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन रहे थे। और इसीलिए अमेरिका ने वहां खतरनाक बम गिराया, जिसने हॉर्मुज स्ट्रेट में छिड़ी जंग को और हवा दे दी। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान की 16 माइन लेयर जहाजों को निशाना बनाया था। कहा था कि ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। उसने इस हमले की तस्वीरें भी जारी की थी और अब अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के पास हवाई हमले कर रहा है और ये बता रहा है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट में समंदर से आसमान तक ईरान से जंग लड़ने के लिए तैयार है।